संस्थान द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि विषय से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं, तो मैं ज़्यादा उसका उल्लेख नहीं करूँगा। अपनी शुरुआत करूँगा। आप लोगों ने फिल्म लगान देखी होगी आमिर खान की। उसमें एक बड़ा उसका अच्छा गीत है। उसकी लाइनें कुछ ऐसी हैं, हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपका सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि का विषय है, तो निश्चित जब हमारे अंदर सच का साहस आएगा, क्योंकि ये सच से शुरुआत है, सत्यनिष्ठा है ना, सच की निष्ठा, सच के प्रति आस्था। तो सच के प्रति आस्था के लिए सच का साहस होना जरूरी है। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, यानी सच बोलो दूसरे रूप में। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये उल्टा होता चला जाता है। बुरा हम बोलना भी शुरू कर देते हैं, सुनना भी शुरू कर देते हैं, और कोई बुरा कह रहा तो उसको टोकते भी नहीं। तो ये जब जैसे जैसे हम सामाजिक जीवन में जाते हैं वैसे वैसे हमारी नैतिकता कहीं ना कहीं कम होती जाती है। तो आज जरूरत है हमें उसी भारत की या उसी देश की या उसी राष्ट्र की जो पहले सदियों पहले हुआ करता था। एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं अंग्रेजों से। अंग्रेजों से हमने 1947 में आज़ादी पाई, हम बहुत खुश हुए। पर कभी मैं सोचता हूँ कि अगर अंग्रेज ना होते तो आज जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय रेल। भारतीय रेल की परिकल्पना अगर हम सन 1947 में करते, तब हम सोचते कि हम रेल बनाएंगे और इतना विकास करेंगे। यानी अगर हम दुनिया में अगर आज विकास हमने किया है तो उसका सबसे बड़ा एक कारण है भारतीय रेल। और उससे जो भी हमारा आर्थिक विकास हुआ, जो भी हम विश्व स्तरीय विकास किया, अंग्रेजों ने बड़ी ईमानदारी से इसमें काम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें भारत नहीं छोड़ना है। अगर उन्होंने सोचा होता कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा तो शायद इतनी ईमानदारी से रेलवे का विकास नहीं करते। ये एक ऐसा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हम उस उदाहरण से सीख सकते हैं कि अगर अंग्रेज उस जमाने में ऐसा कर सकते हैं तो हम भी सत्यनिष्ठा या सच के थोड़े से कदम उठा सकते हैं। जीवन में हर बार सच होना या सत्य का साथ देना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा जो ताना बाना है समाज का, कुछ ऐसा है कि हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर हम शुरुआत सच से करें, वो साहस लाएं, या हमने अगर कहीं बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको कहीं ना कहीं हम अगर स्वीकार करें कि हाँ अब मैं स्वीकार करता हूँ, शायद मैंने किया, किन्हीं कारणों से किया, जो भी कारण रहे हों, पर अब आगे आने वाले जीवन में मैं इसका विरोध करूँगा, इसके लिए तैयार नहीं होऊंगा, और जो भी काम करूँगा प्रयास करूँगा कि पूरी निष्ठा से हो, पूरी ईमानदारी से हो। तो ऐसे नवाचार की ज़रूरत है, ऐसे नव प्रयासों की ज़रूरत है। हम बच्चों को बहुत सिखाते हैं पर हम लोग नहीं सीख पाते हैं। जिस दिन हम सीखना शुरू कर देंगे, बच्चे स्वतः सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे तो देख रहे हैं कि फोन आता है तो पापा घर पे नहीं है, पापा खुद बोल रहे हैं कि घर पे नहीं है। तो बच्चा कहता मेरी मैम तो बोली सच बोलना, तो उन्होंने पापा कहते हैं वो स्कूल के लिए बोला है, स्कूल का सबक है, ये ज़िंदगी का सबक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के सबक बदलेंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे ज़िंदगी बदलाव लाएगी। तो अगर हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ना तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, आमजन को भी यही कहता हूँ कि आप घर से शुरुआत करिए, बच्चों के सामने सच बोलिए, उनसे सच सुनिए, अपना भी हौसला रखिए, उनको भी हौसला दीजिए, तभी जीवन में वो सच की डगर पे, सच की राह पे चल पाएंगे। और आखिर में चूँकि समय कम है हमारे पास, तो मुझे, चूँकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और जननायक भी है, महानायक भी कहें तो कम नहीं, इससे बड़ा नायक हमारी आज़ादी का कोई नहीं हुआ। तो शायद राष्ट्रपिता को याद करते हुए, नमन करते हुए मेरी आप सबसे अपील है, संपूर्ण समाज से अपील है कि जो ईमानदारी का पाठ है वो हम घर से शुरू करें, फिर घर के बाद दफ्तर में भी उसको अप्लाई करें, इसके बाद आगे समाज में जहाँ भी हम जा रहे हैं प्रयास करें। 100% संभव नहीं है, कोई कितना भी कहे, कोई नागरिक कहे, कोई देश कहे, कोई राष्ट्र कहे, वो 100% ईमानदारी से समृद्ध नहीं हो सकता है। जो भी देखिए, हम तो चूंकि विकासशील देश है भारत, विकसित देश नहीं है, जो भी विकसित देश है कहीं न कहीं वो हमसे ज़्यादा ईमानदार है, हमसे ज़्यादा सत्यनिष्ठा रखते हैं। आज वो विकसित देश की श्रेणी में है, अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, जापान हो,
तो हम कुछ मामलों में इनसे पीछे हैं। हम विश्व गुरु की तो बात करते हैं, पर वास्तव में घर के गुरु नहीं बन पा रहे हैं। तो पहले हम घर से गुरु बनना शुरू करें, अपने गुरु, अपने बच्चों के गुरु, अपने परिवार के गुरु। विश्व गुरु की परिकल्पना से सिर्फ भारत या नवराष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। पहले हमें स्वयं का निर्माण करना होगा, स्वयं ईमानदारी लानी होगी। धन्यवाद।